हेलो फ्रेंड्स। भाई कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी दिन में वीडियो आ रही है आज। क्या होता है कि लोगों के ना बड़े अजीब अजीब से सवाल आते हैं, तो उनका आंसर सबको इंडिविजुअली करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जिसके ऊपर वीडियोस बनाई जाएं जो कि सबके लिए फायदेमंद हो। तो ऐसा ही आज का टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है थंबनेल देख के आपको पता लगी गया होगा कि सीटेट से रिलेटेड है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है हरियाणा बीएड के एडमिशंस करवाते हैं। अगर आप लोग हरियाणा बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस पर आप हमारे साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग से कोई कंसल्टेंसी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास सीटेट क्या है और इसके फायदे क्या है। सीटेट जो होता है ये हमारा एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जिसको हम लोग सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कराता है ये सीबीएसई हम लोगों को ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वो 1st to 8th तक का टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं जो इस टेस्ट को क्रैक करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम देना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। आगे चलते हैं। सीटेट के अंदर दो एग्जाम्स होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाने की सोच रहे हैं वो पेपर 1 देते हैं, और जो लोग 6th to 8th क्लास पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर 2 देते हैं। जनरली पेपर 1 जो होता है वो डीएलएड वालों के लिए होता है, या जिन्होंने जेबीटी या डीएड डाइट जिन्होंने किया हुआ है 2 साल का टीचिंग का डिप्लोमा जिन्होंने लिया है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, और जिन्होंने बीएड का एग्जाम कंप्लीट किया है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आप चाहें तो दोनों पेपर भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पेपर जो हैं वो 2-2 घंटे के अप्रॉक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्स 150 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपको सॉल्व करने होते हैं, और इसके अंदर मिनिमम आपको 60% लाना कंपलसरी है। सीटेट में जो है जनरली आपसे एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड, हम एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस इसके अंदर जनरली पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने सीटेट कर लिया, तो अब सीटेट को करने के फायदे मुझे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फायदा है, सीटेट पास करने के साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब के अंदर जो भी टीचर्स की वैकेंसीज आएंगी 1st to 5th तक के लिए या 6th to 8th तक के लिए, उसके लिए जिन्होंने सीटेट किया है वही लोग एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म भरने के लिए, उसका एग्जाम देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। जिन लोगों ने सीटेट नहीं किया हुआ है वो इन एग्जाम्स को या इन वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप इसमें एजुकेशन डेवलपर और कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट स्कूल्स में भी इजीली जा सकते हैं, प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, सेकेंडरी के टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन का काम आप कर सकते हैं, करिकुलम डिजाइनिंग का या डेवलपिंग का काम आप कर सकते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शंस होते हैं जिन लोगों ने सीटेट किया है उनके लिए। आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, किसी भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में आप अपना कोर्स डेवलप कीजिए, या आप ऑनलाइन ट्यूशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी रीच बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप अपने पास बुला पाएंगे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो सीटेट क्या है ना, वो एक तरीके से आपको ये देगा कि हाँ ये जो टीचर है हमारे वो सर्टिफाइड है। तो सीटेट का ये भी आपको एक बेनिफिट हो सकता है। आगे चलते हैं। अब जिन लोगों ने सीटेट किया हुआ है उनको स्कूल्स अपने पास हायर कर सकते हैं कि वो जो नए टीचर्स उनके स्कूल में आएंगे आप उनको ट्रेनिंग्स दें कि भाई बच्चों को किस तरीके से हम लोग संभाल सकते हैं, क्लास कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस कैसे प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो एक सीटेट पास बच्चा है वो एज ए टीचर ट्रेनर बनके कर सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशनल ब्लॉगर या राइटर। मतलब इसमें आप अपने घर बैठे अपना एक ब्लॉग तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो आपने अभी तक सीखा है वो सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे क्लास मैनेज करनी चाहिए, कैसे करिकुलम्स डिजाइन होने चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आप अपने ब्लॉग पर लिख सकते हैं। या हो सकता है कि भाई कोई आपको एज ए राइटर भी हायर कर लें, जैसे जो पब्लिशर्स होते हैं, अगर उनको आप लगता है कि भाई ठीक है आपका कंटेंट अच्छा है तो किसी भी टॉपिक के ऊपर वो आपको बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ आर्टिकल दीजिए, और उसके बदले वो आपको पे भी करते हैं। तो मान के चलिए कि सीटेट करना एक तरीके से हर एक बच्चे के लिए
जो टीचिंग की फील्ड में जाता है या जाना चाहता है उन सब के लिए मैंडेटरी है। अगर वो करते हैं तो सिर्फ टीचर ही नहीं और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो उनके लिए खुल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो टीचिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में।